भोलेनाथ को शिवलिंग समेत कई रूपों में पूजा जाता है। शिव का ही एक ऐसा निर्मल स्वरूप है अर्धनारीश्वर। भगवान शिव को इस रूप में उनके साथ शक्ति भी है। भगवान शिव और शक्ति को एक साथ प्रसन्न करने के लिए अर्धनारीश्वर की पूजा की जाती है। अर्धनारीश्वर स्वरूप का मतलब है आधी स्त्री और आधा पुरुष। भगवान शिव के इस अर्धनारीश्वर स्वरूप के आधे हिस्से में पुरुष रूपी शिव का वास है। भगवान शिव का यह संकेत दिया जाता है कि स्त्री और पुरुष एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इन दोनों में से किसी एक के बिना सृष्टि की कल्पना नहीं की जा सकती। लेकिन भगवान शिव ने क्यों लिया था अर्धनारीश्वर रूप, और इस रूप का सबसे पहले किसने दर्शन किया था, ये अब भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी, यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं इस चैनल पे इसी प्रकार के धार्मिक वीडियोस अपलोड करती हूँ। भृंगी ऋषि महादेव के गणों में से एक है। एक महान शिव भक्त के रूप में भृंगी ऋषि का नाम अमर है। कहते हैं जहाँ शिव होंगे वहाँ गणेश, नंदी, श्रृंगी, भृंगी और वीरभद्र का वास स्वयं होगा। भृंगी महान शिव भक्त थे। सदाशिव के चरणों में उनकी अत्यधिक प्रीति थी। उन्होंने स्वप्न में भी शिव के अतिरिक्त किसी का ध्यान नहीं किया। यहाँ तक कि जगत जननी माँ पार्वती को भी सदाशिव से अलग मानते थे। उनकी बुद्धि यह स्वीकार ही नहीं करती थी कि शिव और पार्वती में कोई भेद नहीं है। एक बार भृंगी ऋषि भगवान शिव की परिक्रमा करने कैलाश पहुँचे। सदैव की तरह माता पार्वती महादेव की बाईं तरफ विराजमान थी। महादेव समाधि में थे, परंतु माता जगदम्बा जाग रही थी। भृंगी आए तो थे भगवान शिव की परिक्रमा करने, परंतु शिव तो ध्यान मग्न थे। शिव प्रेम में भृंगी मतवाले हो रहे थे। वे सिर्फ शिव जी की परिक्रमा करना चाहते थे। भृंगी ऋषि ने माता पार्वती से अनुरोध किया कि वह शिव जी से अलग होकर बैठे ताकि वे शिव जी की परिक्रमा कर सके। जगदम्बा समझ गई कि यह तो तपस्वी है, पर इसे ज्ञान नहीं हुआ है। जगदम्बा महादेव की शक्ति है, फिर वो महादेव से अलग कैसे होती। माता ने भृंगी को समझाया, प्रकृति और पुरुष के संबंधों की व्याख्या की, वेदों का उदाहरण दिया, परंतु भृंगी हठी जो ठहरे। उन्हें तो सिर्फ भगवान शिव की ही परिक्रमा करनी थी। वे कुछ भी समझने को तैयार नहीं हुए। माता ने सोचा कि इस अज्ञानी को कुछ भी समझाने का लाभ नहीं है, इसे अनदेखा ही कर देना चाहिए। माता शिवजी से अलग नहीं हुई। भृंगी ने भी हठ पाल रखा था। उन्होंने अपने मन में एक योजना बना ली। उन्होंने सर्प का रूप धारण किया और शिव की परिक्रमा करने लगे। वे सरकते हुए जगदम्बा और महादेव के बीच से निकलने का यत्न करने लगे, लेकिन उनके इस कार्य के कारण महादेव की समाधि भंग हो गई। महादेव समझ गए कि भृंगी जगदम्बा को मेरे वाम अंग पर देखकर विचलित है। यह हम दोनों के बीच भेद कर रहा है। महादेव ने तत्काल अर्धनारीश्वर स्वरूप धारण कर लिया। जगदम्बा अब उन्हीं में विलीन हो गई थी। शिवजी दाहिने भाग से पुरुष रूप और बाएं भाग से स्त्री रूप में दिखने लगे थे। तो भृंगी की योजना पर पानी फिरने लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अब उसने चूहे का रूप धारण कर लिया। चूहे के रूप में प्रभु के अर्धनारीश्वर रूप को कुतरकर एक दूसरे से अलग करने की कोशिश करने लगे। यह देख जगदम्बा का धैर्य चुक गया। उन्होंने भृंगी को श्राप दिया, हे भृंगी, तू सृष्टि के नियमों का उल्लंघन कर रहा है। अभी इसी समय तेरे शरीर से तेरी माता का अंश अलग हो जाएगा। यह शाप सुनकर स्वयं महादेव भी व्याकुल हो उठे। शरीर विज्ञान की व्याख्या के अनुसार इंसान के शरीर में हड्डियां और पेशियां पिता से मिलती है, जबकि रक्त और मांस माता से प्राप्त होता है। भृंगी के शरीर से तत्काल रक्त और मांस अलग हो गया। उनके शरीर में सिर्फ मांसपेशियां और हड्डियां बची थी।
भृंगी असहनीय पीड़ा से बेचैन हो उठे। यह शाप आदिशक्ति जगदम्बा का दिया हुआ था ताकि भृंगी की बुद्धि सही रास्ते पर लाया जाए, इसीलिए महादेव भी बीच में नहीं पड़े। भृंगी अब समझ गए थे कि पितृशक्ति किसी भी सूरत में मातृशक्ति से अलग नहीं है। उन्होंने माता से प्रार्थना की। माता जगदम्बा ने उन पर कृपा की और पीड़ा समाप्त कर दी। माता ने अपना शाप वापस लेने का उपक्रम शुरू किया, किंतु भृंगी ने माता को ऐसा करने से रोक दिया। भृंगी ने कहा, हे माता, कृपया आप मुझे ऐसा ही रहने दें ताकि मुझे देखकर पूरे विश्व को ये ज्ञान होता रहे कि शिव और शक्ति एक ही है। नारी के बिना पुरुष पूर्ण नहीं हो सकता। उसके इस बात से दोनों बड़े प्रसन्न हुए। महादेव ने उसे वरदान दिया कि भृंगी सदैव उनके साथ ही रहेगा। साथ ही भगवान शिव ने कहा, चूंकि भृंगी उनकी आधी परिक्रमा ही कर पाया था, इसीलिए आज से उनकी आधी परिक्रमा का ही विधान होगा। यही कारण है कि भगवान शिव ही केवल ऐसे हैं जिनकी आधी परिक्रमा ही की जाती है। भगवान शिव ने भृंगी को तीसरा पैर भी दिया ताकि वह चलने फिरने में समर्थ हो सके। दोस्तों, अर्धनारीश्वर की ये जानकारी आपको कैसी लगी? क्या आप इसे पहले से जानते थे? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर दें ताकि वीडियो से जुड़े सारे अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहे। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय गौरी शंकर।